अगर आपने किसी भी खातून को 14 सेकंड से ज्यादा घूरा तो आपको जेल हो सकती है। ये बात एक इंडियन पुलिस ऑफिसर ने कही थी जो 2016 में केरला में पोस्टेड था। उसने नोटिस किया कि इंडिया में मर्द बाहर निकलने वाली औरतों को बहुत घूरते हैं और उन्हें अनकंफर्टेबल करते हैं। इसीलिए एक दिन उसने एक सेमिनार में कहा कि जो भी मर्द किसी औरत को 14 सेकंड से ज्यादा घूरेगा तो उसको जेल करा दूंगा। जब ये बात सोशल मीडिया पर पहुंची तो एक वबाल मच गया। लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया। लॉयर्स ने कहा कि ऐसा तो कोई कानून है ही नहीं। इनफैक्ट इंडिया में तो क्या दुनिया में भी ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। देखें दोस्तों, 14 सेकंड हो या 14 मिनट, इंडिया और पाकिस्तान जैसी पेट्रियार्कल सोसाइटीज में मर्द औरतों को लाजमी घूरते हैं। पाकिस्तान में कोई भी औरत घर से बाहर निकल जाए तो उसको घूरे बगैर मर्द रहते नहीं है। तो चाहे उसने किसी भी तरह की ड्रेसिंग की हो, वो बुरके वाली भी हो, तो उसको भी नहीं छोड़ते। और इतना घूरते हैं कि खातून अनकंफर्टेबल हो जाती है, घबराना शुरू कर देती है। उसे हर वक्त खौफ रहता है कि कोई उसे छेड़ देगा। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि व्हाई डू मेन डू इट? इस घूरने के पीछे डीप डार्क साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी के मुताबिक स्टीयरिंग यानी कि घूरना डोमिनेंस की अलामत है। यानी अगर कोई आपको घूर रहा है तो इसका मतलब है कि वो आप पर अपनी डोमिनेंस दिखाना चाहता है। वो आपके ऊपर गलबा हासिल करना चाहता है, आपको कंट्रोल करना चाहता है। दूसरा जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो है अनकॉन्शियस डिजायर्स एंड सप्रेस्ड इमोशंस। इसके बारे में सिगमंड फ्रॉइड ने बहुत लिखा है। अक्सर मर्दों की सेक्सुअल डिजायर्स पूरी नहीं होती, वो अपनी जिनसी ख्वाहिशात को दबा देते हैं। अब चूंकि वो इन जिनसी ख्वाहिशात को दबा देते हैं तो वो इमोशंस कहीं ना कहीं तो बाहर आते हैं। ये जो घूरना है ना, ये इसी सप्रेस्ड इमोशन की एक निशानी है। इसके अलावा कुछ मर्दों को शॉर्ट टर्म प्लेजर की भी आदत होती है। वो लड़कियों को घूर के थोड़ी देर के लिए कंफर्टेबल महसूस करते हैं और अपना दिल बहला लेते हैं। इस फिनोमेना के पीछे कहीं ना कहीं आज के सोशल स्टैंडर्ड्स और मीडिया का भी रोल है। आजकल ड्रामा इंडस्ट्री में कुछ ऐसे ड्रामास बनाए जा रहे हैं जहां किसी लड़की को घूरना, उसको फॉलो करना, ऑब्सेशन की हद तक उसका पीछा करना, इसे साइन ऑफ लव समझा जाता है। सोसाइटल स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो वो मर्द जो अपने घर की औरतों को पर्दा करवाते हैं, जब वो बाहर किसी औरत को देखते हैं कि वो बगैर पर्दे के है, उसने मेकअप किया हुआ है, वो बनी संवरी हुई है, तो उसको घूरना अपना हक समझते हैं। दिल ही दिल में उसे गाली भी देते हैं और दिल ही दिल में उसको पाने की चाह भी रखते हैं। दूसरी तरफ वेस्ट में ये बिल्कुल भी रौजान नहीं है। वहां किसी ने क्या कपड़े पहने हुए हैं, कोई क्या कर रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं होती, कोई किसी को नहीं घूरता। मगरिब में लोग अपने काम से काम रखते हैं, औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं। इनफैक्ट उनके लिए जेंडर यूनिफॉर्मिटी होती है, कोई मर्द है औरत है, डजंट मैटर टू देम। हम मगरिब को फॉलो करें या ना करें, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर हमने अपनी औरतों को रिस्पेक्ट ना दी, उन्हें घूरना ना छोड़ा, तो हमारी इकोनॉमी से और हमारी सड़कों से औरतें गायब हो जाएंगी।